Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। TIFRGS की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन की जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनके क्वेश्चंस हमेशा बड़े बड़े होते हैं। आज का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेट्स सी। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन C3 प्लांट, C4 प्लांट एंड CAN plants। You are given the following facts. C3 plants will be positively affected, whereas C4 plants will not be affected by a doubling of current carbon dioxide concentration in the atmosphere. ये स्टेटमेंट कह रहा है कि C3 प्लांट्स पॉजिटिवली अफेक्ट हो जाएंगे और C4 प्लांट पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, देखो, C3 प्लांट्स विल बी निगेटिवली अफेक्टेड while C4 plants will be positively affected. कब? By a 5 degrees Celsius increase in mean air temperature. अगर आप एयर का टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ाते हो तो यहाँ पर C3 प्लांट्स निगेटिवली अफेक्ट होने वाले हैं और C4 प्लांट्स पॉजिटिवली अफेक्ट होने वाले हैं। अभी given a future climate with double atmospheric carbon dioxide concentration and 5 degrees Celsius increase in mean air temperature, which of the following statements are true? अभी ऐसा कहा गया है कि अगर हम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर भी डबल कर दें और 5 डिग्री सेल्सियस एयर का कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी डबल कर दें और 5 डिग्री से हम एयर का टेम्परेचर भी बढ़ा दें, तो इन दोनों प्लांट्स पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ही मैंने समराइज किया है। देखो यहाँ पे, ऑन डबलिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन C3 प्लांट्स पर क्या हो रहा है? पॉजिटिवली अफेक्टेड। C4 plants not affected. 5 degrees Celsius increase in mean air temperature, ये अगर करते हो तो C3 plants negatively affected और C4 plant positively affected। मतलब 5 डिग्री का इंक्रीज जो है टेम्परेचर का वो C4 प्लांट के लिए अच्छा है और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल करते हो तो वो C3 प्लांट्स के लिए अच्छा है। C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, देखो C3 प्लांट्स नॉर्मल टेम्परेचर पर जो सरवाइव करते हैं दैट ऑल आर C3 प्लांट्स। जो थोड़े हाइयर टेम्परेचर पर जिसमें क्रैन्स एनाटॉमी होती है सरवाइव करते हैं वो होते हैं C4 प्लांट्स। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ पर जो सरवाइव करते हैं दैट ऑल आर CAN प्लांट्स। क्रसुलासिन एसिड मेटाबॉलिज्म उसमें होता है, उसमें वो प्लांट्स रात में स्टोमेटा ओपन रखते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस में यहाँ देखो, पहला ऑप्शन कहता है C4 प्लांट्स विल परफॉर्म बेटर एंड रिप्लेस ऑल C3 प्लांट्स। वापस से अगर हम कंडीशंस देख लें तो देखो ऑप्शन में कहा गया है कि C4 प्लांट्स विल परफॉर्म बेटर, मगर डबलिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जब है तब C4 प्लांट्स आर नॉट अफेक्टेड, तो उनकी ग्रोथ तो नहीं होनी है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन कहता है C3 प्लांट्स विल परफॉर्म बेटर एंड डोमिनेट, तो C3 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हो तो पॉजिटिवली अफेक्टेड है, अगर 5 डिग्री अगर इंक्रीज करते हो तो इट इज़ गेटिंग नेगेटिवली अफेक्टेड। तो इन दोनों कंडीशन में उन्होंने C4 प्लांट पर डोमिनेट करने का सवाल नहीं है। ओके, तो ये भी नहीं होगा। देन
सी ऑप्शन देखो क्या है, देयर विल बी नो चेंज इन द परफॉर्मेंस और अबंडेंस ऑफ आइदर C3 और C4 प्लांट्स। तो नहीं, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि C3 प्लांट्स पॉजिटिवली अफेक्ट होते हैं जब डबलिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, और 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज अच्छा है C4 प्लांट्स के लिए, तो कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। सो लेट्स मूव टू ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखो है, देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक एनी प्रिडिक्शन अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ C3 एंड C4 प्लांट्स। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसके हिसाब से हम कुछ ऐसे कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं और टेम्परेचर में 5 डिग्री का इंक्रीज करते हैं तब इन दोनों प्लांट्स में क्या इफेक्ट होगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन डी, देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन to make any prediction about the relative abundance of C3 and C4 plants. So I hope you got my point, you understood the question. Here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.